बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा सेक्शन 37 की एक्सरसाइजेज जो हैं वो चल रही हैं, जिसमें अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है एवेल्यूएट द इंटीग्रल्स, जिसमें ए पार्ट है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, बारी बारी हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट में क्या गिवन है कि इंटीग्रल ए 1 to 2 1/t माइनस आयोटा इसका स्क्वायर इंटू डी टी। अब हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना चाह रहे हैं, इसको जो है वो इस डेफिनेट इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके स्क्वायर को ओपन करके इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे और कैलकुलस की तरह इसको हम जो है वो सॉल्व करके इसके इंटीग्रल को फाइंड कर लेंगे। कैसे? अब ये देखो, ये क्या बनता है 1 to 2 a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बल्कि माइनस है तो माइनस 2ab, तो ये आयोटा 1/t आ जाएगा इनटू dt। ये फिर क्या बना, दैट इज़ इक्वल टू 1 to 2 1/t स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -2 आयोटा ओवर t इंटू dt। अब जो है वो आप इसे जो है वो सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 to 2 1/t स्क्वायर dt, 1 to 2 1 इंटू डी टी -2 आयोटा 1/t इंटू डी टी। यानी कि अगर आप यहाँ पे इंटीग्रल्स को नोट करें स्टूडेंट्स, तो इसे अब आप कैलकुलस की तरह ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन है उस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आयोटा बाहर आ गया है, तो ये बेसिकली रियल वैल्यूड फंक्शन के हमारे पास जो है वो 3 इंटीग्रल्स हैं जिनको हमने जो है वो क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है वो इस इंटीग्रल को देखें तो t⁻² है, इसको ऊपर ले जाएं तो t⁻2 है, ऊपर ले जाएं तो -2 आ जाएगा। 1 to 2 t⁻² इंटू dt, और इस पे ऊपर कौन सा रूल आ जाएगा, पावर रूल आ जाएगा। फिर माइनस ये 1 to 2 1 इंटू डी टी है, ये तो सिंपल इसका t का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रल t आ जाएगा। फिर -2 आयोटा और ये 1 to 2 1/t dt, और इसका इंटीग्रल जो है वो log of t आ जाएगा। अब हम जो है वो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये t⁻1/1 इंटीग्रल 1 से लेके 2 है, माइनस ये t 1 to 2 -2 आयोटा log of t, और ये भी 1 to 2 आ जाएगा। ये क्या बन गया, -1/t 1 to 2 -2 -1 -2 आयोटा log of 2 माइनस log of 1 आ जाएगा। इसको आप जो है वो सिंप्लीफाई करो तो -1/2 -1 -2 आयोटा log of 2 log of 1 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, इसको सिंप्लीफाई करें तो -1/2 -1 प्लस 2 आयोटा log of 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 1/2, तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस 2 आयोटा log of 2, -1/2 प्लस 2 आयोटा log of जो है वो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स -2 आयोटा था, तो ये -2 आयोटा और ये माइनस ही होगा, ये माइनस, ये भी क्या होगा, माइनस होगा, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दूसरा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -1/2 प्लस लिख लें इधर, बल्कि माइनस ही अगर रहने दें, इस 2 को ऊपर ले जाएं तो 2⁻2 ये बन जाएगा 4, तो इसको इस फॉर्म में जो है वो लिखा जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए पार्ट का जो है वो सॉल्यूशन है, -1/2 माइनस आयोटा log of 4। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट क्या गिवन है कि 0 to π/6 e⁻t dt, इस इंटीग्रल को हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं। तो इंटीग्रल फिर किसके इक्वल है, 0 to π/6 e⁻2t dt।
अब इस इंटीग्रल को आप जो है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो e रेज़ टू पावर 2t, इसका इंटीग्रल आ जाएगा e रेज़ टू पावर आयोटा 2t ओवर 2 आयोटा, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है वो आगे हमने लिखना था, वो लिख के हम इसको डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा 0 to π/6, 1 over 2 आयोटा, अपर लिमिट पुर करें तो ये π/6 आ जाएगा, और फिर माइनस e रेज़ टू पावर, ये ज़ीरो से है तो ज़ीरो, ये बन जाएगा। अच्छा, ये भी कैंसिल होके जो है वो π/3, तो 1 over 2 आयोटा, ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर आयोटा π/3, e रेज़ टू पावर 0 जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 1। यानी कि इंटीग्रल क्या बन गया 1 over 2 आयोटा कॉस ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/3। हमने आयलर आइडेंटिटी को जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है, -1 आ गया। अब बेसिकली ये cos 60 जो है और साइन 60, 1 over 2 आयोटा cos 60 1/2 होता है, और ये √3/2 -1 आ जाएगा। √3/2 ये क्या आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू -1। ये क्या था, ये π/3 जो 60 है और cos 60। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। 2 आयोटा ये आ जाएगा आयोटा √3/2, ये बना, और 1/2 -1 -1/2। अब हमने क्या करना है, इससे मज़ीद जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा √3 over 4 आयोटा -1 over 4 आयोटा, ये आयोटा इससे कैंसिल, तो ये √3/4, 1 over आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के ओवर 4। तो ये क्या बन जाएगा √3/4 प्लस आयोटा ओवर 4, √3/4 प्लस आयोटा/4, यही इसका आंसर है बी पार्ट का। तो इस तरह हमने स्टूडेंट्स क्या किया, जस्ट जो है वो जिस तरह हम रियल के अंदर या उसके अंदर कैलकुलस के अंदर हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं, जस्ट हमने जो है उसी तरह इसको इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास सी पार्ट है, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल के बाद जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो सबसे पहले हम बाय डेफिनेशन इसको जो है वो क्या करते हैं, लिख लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये इंटीग्रल किसके इक्वल है, 0 to इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर -zt dt है। हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल होने की वजह से ये जो इन्फिनिटी है, इसको हम जो है वो डेफिनेट वैल्यू की तरफ लेके जाएंगे, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये कह लेते हैं कि लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 to b e रेज़ टू पावर -zt dt, ये कर लिया। यानी कि b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नहीं है, बल्कि किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। अब ये जो हमारे पास इंटीग्रल है ये डेफिनेट इंटीग्रल है, और हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल के मुताबिक क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर -zt ओवर -z, और इसकी लिमिट 0 से जो है वो क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट करें, इसको -1 over z को भी मैं बाहर लिख देता हूँ, और ये e रेज़ टू पावर -zb माइनस e रेज़ टू पावर जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि इंटीग्रल अब हमारा ये किसके इक्वल आ गया, लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 over z e रेज़ टू पावर -bz -1 आ जाएगा। इसको हम 1 कह लेते हैं। अच्छा, अब ये देखो, अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसकी क्या वैल्यू जो है वो फाइनाइट नंबर आएगी या इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। उसके लिए एक बात तो ये है कि e रेज़ टू पावर -bz मॉडुलस हम ये देख लेते हैं कि ये मॉडुलस जो है वो किसके इक्वल आएगा। इसमें e रेज़ टू पावर -bz को आप लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। तो
तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस बी एक्स माइनस आयोटा बी वाई आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर माइनस बी एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा बी वाई जो है वो लिखा जा सकता है। अब मॉड को सेपरेटली लिख लो, माइनस बी एक्स मॉडुलस ई रेज़ टू पावर, और ये आयलर आइडेंटिटी बनती है, और आयलर आइडेंटिटी में कॉस प्लस आयोटा साइन उसका मॉडुलस लेंगे तो 1, तो ये बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस बी एक्स के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखें उसने क्या गिवन किया है, गिवन ये है, गिवन के रियल ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 0। क्या गिवन है, रियल ऑफ z इज़, अब रियल ऑफ z x प्लस आयोटा y होता है, तो रियल ऑफ z x होता है, बेसिकली x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी को, जब ये b की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 0 को। तो इस तरह जो है वो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा, ये 0 है। तो बाकी वैल्यू अब जो है वो क्या बची है हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू -1/z, 0 - 1, तो ये 1/z ही आ जाएगा। तो इस तरह इस इंटीग्रल का आंसर जो है वो क्या आ गया, 1/z आ गया। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।